आरके पब्लिक स्कूल सोनपुर गढ़वा में गेट टुगेदर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। आज आरके पब्लिक स्कूल सोनपुर व गढ़वा में कक्षा 6वीं और जनरल विंग के छात्रों के लिए गेट टुगेदर और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शानदार आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में गढ़वा एसपी माननीय श्री दीपक कुमार पांडेय सर और विशिष्ट अतिथि के रूप में गढ़वा डीएसपी मी शेषोधरामन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उमान सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभ किया। इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से सम्मानित किया। छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें करियर बनाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही छात्रों को यह समझाया गया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से ही वे अपने करियर को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं और 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया ताकि उनका उत्साह बढ़े और वे भविष्य में और भी अच्छा प्रदर्शन करें। आरके पब्लिक स्कूल की तरफ से सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई और विश्वास व्यक्त किया गया कि वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। And today, now you are going to go in higher secondary, 12th level. So from here I think. Now, पुष्प को श्रृंगार को संभोने, नदियों को जलधार को संभोने, आप उपहारों के उपहार हैं, आपको हम उपहार में संभोने। Now I would like to request our honorable director sir to welcome our guest by presenting bouquet. Now before we will move forward, I would like to share something with you. We are very lucky that we have very special guests. First of all, we will welcome our guests. It is a part of our culture. So, welcome from that, please be ready to welcome our guests. Good job. Live simple personalities. If you don't know, I would like to remind you, the sun has the award by the President of India. As well as he has been honored for his role in anti-Maoist operations also. And
Actually, we are running this time because our chief guest, as Vinder Singh was saying, that is the history of Garhwa, student police of Garhwa. जब से आए हैं तब से किसी भी मामले में गढ़वा अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज के मुख्य अतिथि एसपी साहब, साथ ही साथ हेडक्वार्टर डीएसपी ज्योत्सना मैम हम लोग के बीच हैं और इनकी खासियत है कि पूरे झारखंड में इकलौते साइबर क्राइम के सबसे बड़े जानकार हैं। हम आग्रह करेंगे कि एक बार फिर से तारीफ जाके दोनों कुर्सियों और आज का पर्पस है कि हम लोग एक तो गेट टुगेदर के साथ साथ कैरियर के संबंध में जान सकें और साइबर के अपराध को कैसे कम करें या कैसे बचें इसको हम लोग जान सकें। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूल के प्रिंसिपल संतोष पांडे जी, आप सबको जानते ही हैं, हमारे छोटा लड़का निखिल भी यहाँ हम लोग के बीच उपस्थित है। साथ ही शैला काम यहाँ जो इसका कॉर्पोरेट कर रही है, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल राजेश जी हैं, विकास जी हैं, आशीष जी हैं। उद्देश्य यही है, हम चूंकि हम लोगों को 11:40 का कार्यक्रम को ऑफ करना है हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोल दिया करेंगे कि आज के समय में जो लड़के लड़कियां क्लास 10 का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। एक तो है कि 80% से ज्यादा लोगों के मन में होगा कि पेरेंट्स को बोल के हम लोग बाहर चले जाए कोचिंग में। शायद अब कोचिंग का क्रेज घट रहा है, जैसा कि कोटा के लोगों का कहना है कि उनकी संख्या करीब 40 से 45% बढ़ गई है इस 4-5 साल के अंदर। कारण लड़के लड़कियां कराने का जो रिजल्ट आउटपुट है वह 2-3% से ज्यादा है। और अपने स्कूल का भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसकी चर्चा हम लोग करते, चाहे वो मंजन सन गुप्ता या निशा खातून गढ़वा में रहकर लोग IIT किए। तो एक हम आपसे मुझसे आग्रह करेंगे कि हमको यह सोचना है कि हम वास्तव में करना क्या है। करियर की बात के संबंध में बहुत से चीज है। अब इंजीनियरिंग डॉक्टर के अलावा भी बहुत ऐसे आयाम है जहाँ हम अच्छा कर सकते, चाहे वह मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो। आजकल AI का बहुत जो है, अब AI से भी हमको लड़ना है, उसके अगेंस्ट में तो अपने आप को तैयार करना। उसके साथ साथ फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत जॉब है। उसके अलावा अब हम यह भी कहें कि अच्छे यूनिवर्सिटी अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट का भी ज्यादा वैल्यू हो जाता है। जैसे एक लड़का भी अपने ही विद्यालय का MCA करके न्यूयॉर्क में विदेश में काम करता है, वह इंजीनियरिंग डॉक्टर मेडिकल नहीं किया और अच्छे ग्रेजुएट होना चाहिए। हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, शायद एसपी साहब को उसका याद नहीं भी जानते, पर हम दिल्ली से आ रहे थे तो एक स्टूडेंट आ रहे थे साथ में, बोले हम यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और संयोग करके उस बात को सिर्फ ऐसे आप लोगों के बीच कर रहे हैं कि शिवा रिलेटेड टू एसपी साहब, ऐसे ही आपको परिचय मिलते हैं यहाँ भी तो बताइए जस्ट आई एम गेटिंग द सैलरी एज पार्ट द एज एन IIT। हम आपको इसलिए एग्जाम्पल दिए कि चाहे हम अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट भी बने तो हमारा अच्छा स्कोप है, चाहे हम आर्ट्स के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। बेसिक है कि +2 हम ठीक से करें। इस साल से इससे पहले हम लोग सिर्फ साइंस का स्ट्रीम चलाते थे, इस साल से आर्ट्स कॉमर्स की भी शुरुआत कॉलेज विद्यालय में हो रही है। उसके पीछे कारण था, पहले लड़के लड़कियों को साइंस की तरफ ज्यादा झुकाव रहता था तो हम लोग साइंस का स्ट्रीम चलाते हैं। इसका डिसाइड किया हम लोग मैनेजमेंट के साथ बैठ के तय हुआ कि हम लोग आर्ट्स कॉमर्स की भी शुरुआत इस साल करें। जिनको उस क्षेत्र में काम करना होगा वे उस तरफ भी जा सकते। सेकेंडली, अगर आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो गया है, आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो अगले की तैयारी हम अभी से कर देंगे। उसमें हम फिर से एडवाइस करेंगे कि बिना वजह के रांची, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, कोटा, बनारस जाने के बजाय अपने जगह में रह के हम लोग +2 करें, जो हमारे ग्रेड के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। तीसरी बात, आज एक और फंक्शन है जो हम लोग माननीय एसपी साहब के हाथ से और मैडम के हाथ से कराए हैं, जो प्री बोर्ड टेस्ट आपके हुए थे, उसमें जो लड़के लड़कियां फर्स्ट सेकेंड थर्ड किए हैं वो भी हमको लगा कि 26-27 दिनों को भी अवार्ड किया है। जो कुछ आपके जो जूनियर्स हैं तैयार किए हैं आपके लिए कुछ प्रोग्राम से होंगे, तो उसको कार्यक्रम के समापन के बाद हम लोग उस प्रोग्राम को भी देखेंगे। जो जूनियर्स आपके जो नए ग्रेजुएट हैं आपके लिए क्या है। अभी आपको बता रहे कि संसार एक गांव हो गया, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि जिस किसी को जहां भी जाना हो तो संसार का कोई प्रश्न करता है कि हमको इस गांव से उस गांव
उस लेवल में हम लोग को तैयार होने की जरूरत है, और उसके लिए मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं। अभी हम देख रहे थे कुछ लड़के बहुत मस्ती के थे। अब कहना चाहेंगे कि 10th क्लास कोई मस्ती का एक नहीं हो जाता। 9th 10th आपके पूरा मेहनत करने का है। 11th 12th के बाद आप अपने आप को इत्मीनान कर सकते हैं कि चलो मैं 12th अच्छा कर लिए तो कुछ हमको अच्छा हो पाए। कैरियर जब तक शुरू नहीं होता है तब तक हमको बहुत सीरियस होने की जरूरत है। 25-30 जेईई मेंस के एग्जाम में हमको लगता है कि 24 या 25 लाख लड़कियां बैठे हैं। नीट के एग्जाम पे आप देखेंगे उसकी संख्या वही लाखों में रहती है, 20 लाख से ऊपर लड़कियां बैठे हैं। उसमें से हमको सेलेक्ट होना है, उसके लिए अच्छी मेहनत और बेकार के कितने चीज लगातार हम लोग क्या बोलते रहते हैं कि हम स्कूल में से कितने लोग अच्छे किए, कितने लड़कियां किस किस पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर साल नए लोग तैयार हो और हर साल नए लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे आप लोग जिस तरह से हम लोग लगातार जो अच्छे कर्मों का नाम लेते रहते हैं स्कूल कॉलेज स्कूल से निकली लड़के लड़कियां का, आपका भी नाम हम लोग लगातार लें। इस आशा उम्मीद के साथ हम एक बार फिर से आप सब अच्छा करें। इसी कामना के साथ कहकर अपनी बात खत्म करें कि बहुत मेहनत करके जो दो लोग जो आप लोगों के बीच उपस्थित हैं, एसपी साहब ने ये काम की अभी चर्चा देवेंद्र सिंह कर रहे हैं कि चाहे जो सबसे टफ वर्क रहा नक्सल फ्री करने से लेकर कानून व्यवस्था को ठीक करने से लेकर इसके अलावा गढ़वा जिला से शांति से रहते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था एसपी साहब की गाइडलाइन में हो। और हमको लगता है कि इतना अच्छा इंसान, इतना लोगों से मिलकर रहने वाला, लोगों के बीच रहने वाला बहुत कम लोग हम लोग के बीच आए। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इनके बात का मिलाप, इनके कहे बात को हम लोग सिर्फ सुनेंगे, अपने जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे ताकि हम भी एक दिन इस लायक हो जाएं कि यहाँ के बैठे और आपके माँ बाप का भी घमंड हो, गर्व हो, इस विद्यालय भी अपने आप को अच्छा महसूस करें कि हमारे विद्यालय के स्टूडेंट इस लेवल में काम करें। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आधा घंटा के अंदर ही समाप्त करना है। एक बार फिर से एसपी साहब का, मैम का और बट मैं चाहूँगी कि थोड़ा इंटरेक्टिव आप लोग रखें ताकि कुछ अगर सवाल हो करियर से संबंधित तो आप लोग पूछ सके, संकोच ना करें। मेरी भी एक नीस है, शी इज जस्ट 17 years old, क्लास 11th में। जब उसने बोर्ड एग्जाम पास किया शी गॉट वेरी गुड मार्क्स 90%, बट उसमें एक ये प्रेशर था, उसने सेल्फ क्रिएट कर रखा था कि उसको कह लीजिए कि पीयर प्रेशर था साइंस लेने। तो आप लोगों को कितने लोग लगता है जो साइंस लेते हैं वर्ल्ड टैलेंटेड होते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। या कितने की फैमिली जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं उसने साइंस लिया, तुम्हें साइंस लो, साइंस नहीं लोगे तुम्हें करियर नहीं है। वी वेरी फ्रैंक, मेरी नीज को ये बहुत बड़ा इशू था 10th पास करने के बाद, और उसे बहुत समझाना पड़ा कि जो तुम्हें तुम्हारी ऐसा नहीं तुम साइंस में अच्छा नहीं लगती, बहुत अच्छा की उसने साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बट स्पाइट ऑफ दैट वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती थी। बट एक उसका पीयर प्रेशर था कि चूंकि मेरी फैमिली में सब कोई इंजीनियर्स रहे हैं, तो पीयर प्रेशर एक था कि तुम्हारे फैमिली में तो है कि सब कोई करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहूंगी कि आप लोग ये बिल्कुल भी प्रेशर मत रखिए। आपकी जो लाइकिंग है सब्जेक्ट की, आप उसे चूज करें, तभी आप एक्सेल कर पाएंगे। डिस्पाइट शी इज वेरी गुड इन मैथ्स एंड साइंस, उसने इकोनॉमिक्स लिया और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में वो क्लास कर रही। तो आप लोग जो करियर की बात है, एक पहले हमारा जब मैं स्कूल में थी तब ये था, दो ही था जो हमारे पेरेंट्स हमें गाइड कर पाते थे, आइदर मेडिकल फील्ड चूज करो या इंजीनियरिंग चूज करो। बट इसके बियॉन्ड हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि और किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अभी जैसे मैंने इकोनॉमिक्स की बात की, आप इकोनॉमिक्स किसी अच्छे जगह से करते हैं तो आज की डेट में इकोनॉमिक्स का बहुत वैल्यू है, बहुत। आप IMF का नाम आपने सुना है, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो लोग अच्छे इकोनॉमिस्ट की उन्हें जरूरत होती है। आप देखेंगे कि फाइनली बहुत लोग जो इंजीनियरिंग भी करते हैं वो MBA करते हैं, देन फाइनेंस चूज करते हैं, देन किसी बड़ी कंपनी में एडवाइजर होते हैं। तो आप लोग ये पहले मन से हटा दीजिए कि आप आइदर आप मेडिकल करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे।
इसके अलावा भी आप जैसे ये तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा जियोलॉजी एक सब्जेक्ट है। जियोलॉजी आप लोगों ने नाम सुना होगा आई होप सो। उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है वो जियोलॉजिस्ट को हायर करती है। इसके अलावा ज्योग्राफी का भी बहुत कॉम्पिटिशन है। इट्स नॉट कि ज्योग्राफी में सिर्फ आप ये आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप उसमें प्रोफेसर बन सकते हैं। आप उसमें अच्छे कॉलेज से आपने किया है तो आप JRF आप होल्डर होकर आप अच्छा उसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो हिस्ट्री के लिए भी सेम चीज है। और ऐसा नहीं कि हिस्ट्री कोई बोरिंग सब्जेक्ट है, पहले मुझे स्कूल में ऐसा लगता था, बट जब मैंने अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की, ट्रस्ट में मुझे हिस्ट्री बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में करियर नहीं है। अगर सिर्फ एक ही ये नहीं कि सिविल सर्विसेज के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन का तक ही सिर्फ हिस्ट्री का मैं बात करूँ, मैं सिमिलर इसके एकेडमिक की भी मैं बात कर रही हूँ। आप उससे अपने करियर बना सकते हैं। और सिविल सर्विसेज में जब आप पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स है उस पे ज्यादा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि साइंस के सवाल नहीं होते, बट ज्यादा ह्यूमैनिटीज से ही आप देखेंगे कि आपको इजीली वो फील्ड लगेगा। जब आपने बहुत ढंग से पढ़ाई कर रखा है तो आपको प्रिपरेशन के वक्त आपको थोड़ा आसान लगेगा। तो ऐसा नहीं कि ह्यूमैनिटीज में नहीं हो सकता। जैसे अभी डाटा सर ने बोला कि आप ये मीडिया में आपका जो रिपोर्टिंग फील्ड है आप उसमें कर सकते हैं, उसमें जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो और AI का है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैं स्पेसिफिकली उसके लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नॉन इंजीनियरिंग फील्ड और नॉन मेडिकल फील्ड्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। इसके अलावा भी आप लोगों को भी बीच में लगे कुछ पूछना है कि नहीं ये मैं ये सब्जेक्ट लूंगा तो इसमें क्या हो सकता है, तो आपको बिल्कुल बेझिझक पूछिए। और जहाँ तक AI की बात है तो डेफिनेटली ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है और AI ने हमारी लाइफ को, अभी तक हम सिर्फ गूगल पे डिपेंड रहते थे कोई चीज आंसर ढूंढने में, आप AI से कभी सवाल पूछ कर देखिए आपको जबरदस्त आंसर्स मिलेंगे। तो AI हमारे हर फील्ड में भी हमें हेल्प कर रही है और इट्स बेटर कि आप AI में अगर कोई कोर्स करती है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस का भी अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो लोग यूज कॉम्प्लेक्स डेटा जो एनालिसिस में वैसे सॉफ्टवेयर करती ही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो इंजीनियरिंग का पार्ट होगा, उसी से रिलेटेड है डेटा साइंस भी, आप उसमें भी अपनी करियर बना सकते हैं। और AI से भी वो इंजीनियरिंग की फील्ड से ही लेकिन एसोसिएटेड है, AI से जो भी आप संबंधित आप कोर्स करना चाहते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा फील्ड आई थिंक जो मेरे नॉलेज में है वो AI एंड डेटा साइंस का फील्ड है। पहले बहुत इसका ये जो डिस्कशंस ऐसे नहीं होते थे क्योंकि बिकॉज ये फील्ड भी बहुत नई है। इसके अलावा साइबर का जो मैटर है, झारखंड कॉलेज स्टेट रांची में है जहाँ पे लोग साइबर की भी डिग्री देते हैं। रांची में एक ये यूनिवर्सिटी आई थिंक झारखंड पुलिस के साथ भी इसका MOU है। यहाँ पे साइबर से रिलेटेड चीजों को पढ़ाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें बाद में आप एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ से सबसे अधिक साइबर अटैक्स जो वर्ल्ड में ओरिजिनेट होते हैं और एक तरह से कह दीजिए कि उनकी मिसाइल फंडिंग वगैरह सब साइबर अटैक से जो राशि है वो उनसे वो करते हैं, उनकी गवर्नमेंट फंडिंग करती है। आपने लेटेस्ट अभी सुना होगा कंपनी का सबसे बड़ा साइबर केस जो हुआ वो क्रिप्टो करेंसी का जो चोरी हुआ। तो साइबर में ये नहीं है कि आप हैकर्स नहीं बट एथिकल हैकर्स जरूर कर सकते हैं। तो साइबर की फील्ड में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप प्लीज कुछ पूछिए, अदरवाइज ऐसे सिर्फ लेक्चर देने से आप लोग अपने डाउट्स को नहीं क्लियर कर पाएंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है। और जहाँ तक मेडिकल की टाइम और आप लोग जानते हैं कि क्वालिफाई करना है, स्टडी करना है। और सर ने जो कोचिंग की बात कही, जो कोचिंग का जो डिमांड कोटा में जो घट रहा है, प्रेशर में नहीं आना है कि मुझे ये ऐसे करना है, इतने मार्क्स लाना है, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है। बिकॉज देखिए स्कूल में जब अच्छी पढ़ाई नहीं होती ना तब लोग कोचिंग की तरफ भागते हैं, पर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी ना कोचिंग को प्लेस नहीं मिलेगा।
तो आप अगर आपके स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है तो इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जैसे आपके डायरेक्टर सर ने बोला, अगर पढ़ाई अच्छी हो रही है आप स्टे हियर, बिकॉज आपको जब यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट मिलता है ना, कोटा में जब बच्चे अकेले जाते हैं तो एक प्रेशर में रहते हैं, उसको परफॉर्म करना, उनको क्रैक करना, उनके नीड को क्रैक करना, उनको चेक क्रैक करना है। फैमिली सपोर्ट नहीं होता, पेरेंट्स से दूर होते। एक इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो पेरेंट्स के पास बच्चे रहते हैं और अगर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल रहा है आपके होम टाउन में, तो कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछना किसने किसको क्या करके बनाना है। कोई अगर सवाल हो जिनको लगता है आपको किसमें सब्जेक्ट आपको करियर बनाना है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको किसमें करियर बनाना है? सिविल सर्विसेज। हाँ, तो सिविल सर्विसेज में अगर आपको करियर बनाना है, अभी से कहूंगी, अभी से आप फोकस कीजिए सारे अपने सब्जेक्ट पे और बैठ देना। और सिविल सर्विसेज ना क्लास 6 ऑनवर्ड के बाद एनसीईआरटी जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्लास 6 ऑनवर्ड, और उसमें जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे हो, चाहे आप साइंस ले रहे हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के आप सब्जेक्ट ले रहे हो, उसको थॉटली थोड़ा पढ़िएगा। और न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ आप मैगजीन्स आप फॉलो कर सकते हैं न्यूज़पेपर में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं। ये सब में अच्छे मटेरियल ऑफ न्यूज होते हैं जो सिविल सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं। कल्चर पे आप ज्यादा फोकस करेंगे और आपके अपने सब्जेक्ट के अलावा मैं बता रही हूँ जो आपको जीएस में जो आपको कवर करना होगा, तो आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिए अपने ग्रेजुएशन में भी जो आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज के टाइम आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये आप करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको इजी लगेगा जब जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ना, आपको इजी लगेगा कि मैं अब जीएस का सिलेबस जो है या फिर सिविल सर्विसेज का सिलेबस है आपको कंप्लीट करने लगा कि हाँ मैंने ये पढ़ चुका है, मैं रिवाइज कर रही हूँ। अब वी फोकस वी डेडिकेटेड, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए बिकॉज रिजेक्शन से मनोबल तो टूटता है, बट आपको उसमें कंसिस्टेंट रहने की आपको जरूरत है। About the law, which stream is Law, better? yeah, exactly. I forgot this field about law. This is also very very good field. You can do a course, a 5-year integrated course for law, or you can complete first. You can first complete your +2, and then you can go for a 3-year course of law. Which field is better?